अगर किसी जगह पे विवाद है तो हमारे उलमाओं का कहना है वहाँ मस्जिद नहीं बन सकती। कुरान में जब ये आया है अल्लाह के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, फिर भाई राम मंदिर भी तो अल्लाह नहीं बनाया, तुम क्यों नकार रहे हो? तुम कौन हो? ओवैसी दीन हो या कोई भी राजनीतिक नेता हो, वो जो है उस प्लेटफॉर्म पे मुसलमान बेवकूफ़ नहीं बन सकता। अब मुस्लिम वो नहीं रहा जो लोग कहते थे, उन लोगों ने हमें एक वोट बैंक बैलेंस बना के रखा। एक यहाँ के समाज का आखिर क्या रवैया है, कैसे देखती है उस सफलता को, आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुर्शीद मलिक। सबसे पहले आप किस तरह से योगी, मोदी या फिर अमित शाह जी का धन्यवाद करना चाहेंगे? उन्होंने मां शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय का शिलान्यास सहारनपुर में किया। सबसे पहले तो पूरे देशवासियों को जय हिंद। हमारे यहाँ जो है ये माँ शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय का जो शिलान्यास हुआ है और ये हमारे गृह मंत्री जी ने किया है, और ये एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश को ऐसी सौगात मिली है जिसको हम जीवन में भूल नहीं सकते। ये युगों युगों तक याद किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में जब से देश आज़ाद हुआ तो मुख्यमंत्री बहुत आए, लेकिन किसी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए नहीं सोचा। हमारे बच्चे यहाँ से दूर दराज पढ़ने के लिए जाते थे, किसी को दिल्ली जाना पड़ता था, किसी को हरियाणा जाना पड़ता था, किसी को लखनऊ जाना पड़ता था। बहुत दिक्कतें, गरीब के बच्चे तो नहीं जा सकते थे। ये माँ शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय खुलने के बाद यहाँ वो सौगात मिली है जो युगों युगों तक याद रहेगी, और यहाँ के बच्चे पढ़कर, गरीब, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब पढ़ के यहाँ जो है आगे बढ़ेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। योगी अमित शाह जी का किस तरह से धन्यवाद करना चाहोगे इसके? हम उनका दिल की गहराइयों से और हृदय की गहराइयों से लख लख बार उनको हम सल्यूट करते हैं और नमन करते हैं और उनका आभार प्रकट करते हैं, और उनको युगों युगों तक याद करा जाएगा। वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं देवता स्वरूप, उनके बारे में सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर होगा। और ये समझ लिए वो तो एक साधु हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, वो देश के लिए काम कर रहे हैं, वो सनातनी हैं, वो देश के लिए काम कर रहे हैं। अमित शाह वो भी सनातनी है, वो देश के लिए काम कर रहे हैं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री वो तो देवता स्वरूप है, उनका भी सूरज के प्रति दीपक दिखाने वाली बात होगी। वो भी जो है, ये समझो हम उनका इतनी हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं कि वो जो है यहाँ की जनता कोटि कोटि उनको नमन करते हैं और हम भी उनका नमन करते हैं। जो रैली हुई, विशाल रैली हुई, हमने उसमें एक विशेष बात देखी कि बड़ी संख्या में मुस्लिमों के साथ मुस्लिम महिलाएं थीं। इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, इसके पीछे की वजह ये है सर कि आज तक जितने भी पार्टियां रही सत्ता में उत्तर प्रदेश में, किसी ने भी मुस्लिम की शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया। ये शिक्षा की तरफ ध्यान हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बोर्ड बनाया, आधुनिकीकरण योजना, अरबी फारसी बोर्ड। उन्होंने ये कहा था कि बच्चे जो दीनी तालीम करते हैं उसके साथ साथ दुनियावी तालीम यानी कि दुनियावी शिक्षा भी जरूर पाएं। और उन्होंने बोर्ड बना के और 3-3 टीचर, प्राइमरी तक 3 जूनियर में, और फिर हाई स्कूल जिसको आलिया बोलते हैं उसमें जो है 3 टीचर, और उन्होंने पूरा वो खर्च दिया। तो हमारे जब 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी आए और उन्होंने देखा भाई इसमें तो बहुत छोटा बजट होता है, उन्होंने 100 करोड़ एकदम बजट बढ़ाया और उन्होंने कहा कि ये एक हाथ में लैपटॉप और एक हाथ में कुरान होनी चाहिए। तो उसी दिशा में हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने हमें सहारनपुर में ये यूनिवर्सिटी दी। यहाँ जो बच्चे पढ़ेंगे वो आगे बढ़ेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। और हमारे बच्चों के लिए इतनी बड़ी सौगात दी और हम ना जाएं और हमारी बीबीए ना जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसलिए हम लोग जो है अमित शाह जी का और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, उनका धन्यवाद करने के लिए हमारी महिलाएं और हम लोग वहाँ गए और सबसे ज़्यादा तादाद में थे। आपने देखा भी होगा 30-40 हज़ार मुस्लिम वहाँ था। जो लोग हमें राजनीतिक रोटियां सेकते थे हमारी और हमें शिक्षा से वंचित उन लोगों ने कर रखा था, वो लोग जो है आज उनकी जो है ना बोलती बंद हो जाएगी। उन्हें पता लग जाएगा कि मुस्लिम चला भाजपा की ओर। अब मुस्लिम जो है किसी के बहकाव में नहीं आ गया। अब मुस्लिम वो नहीं रहा जो लोग कहते थे। उन लोगों ने हमें एक वोट बैंक बैलेंस बना के रखा और वो हमारा इस्तेमाल करता है, चाहे वो सपा है, चाहे वो बसपा है, चाहे वो कांग्रेस है। आज तक उन्होंने पढ़ाई से हमें वंचित रखा। हमारे
मदरसों में तरह तरह के डेलीगेशन लगाए गए। आज हमारे मदरसों को आधुनिकीकरण हमारे जो है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया, और हमारे जो है प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही कि एक हाथ में लैपटॉप एक हाथ में कुरान होनी चाहिए। इसलिए अब उत्तर प्रदेश में 2022 में जो चुनाव होने वाला है उसमें एक बहुत भारी बदलाव होगा। मुस्लिम जो है वो बीजेपी की तरफ जा रहा है, ये सबको पता लग गया। एक और बड़ी बात है कि जिस तरह से आपने रैली को लेकर के मेहनत की थी, ये ऐसा सुना है, इसमें कितनी सच्चाई है कि इसके लिए आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने और खासतौर पे गृह मंत्री जी ने आपका खुद आभार प्रकट किया है? ये देखिए, आप वीआईपी पास दिया, ये आप देखिए, ये वीआईपी पास है, लेकिन यहाँ वीआईपी पास भी दिया गया, तो इतना सम्मान उन्होंने किया है, उसको कैसे भूल जाएंगे? अरे उसको तो छोड़ो, जिन लोगों को देख के लोग जो है मुंह घुमा लेते हैं, जो नाचने गाने का काम करते हैं, जिनको हिंदी में जो है वो हिजड़ा बोलते हैं, लेकिन उनको भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मंत्री बना दिया, तो इससे बढ़िया सरकार कौन होगी? उसके बारे में तो किसी ने सोचा भी नहीं था, उनको भी मंत्री बना दिया। इसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि भाई 25 नहीं 45% और 50% मुस्लिम भाजपा के साथ है या भाजपा की ओर चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद हैदराबाद से आने वाले असदुद्दीन ओवैसी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, और यहाँ तक जिस पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि वहीं राम मंदिर निर्माण चल भी रहा है, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो भी रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये बयान आना कि वहाँ पे राम मस्जिद थी उसको शहीद किया गया है और रहेगी। देखो, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये राजनीतिक स्टंट जो लोग चला रहे हैं वो भूल जाएं, वो जो है राम मंदिर वहाँ था, एक वो आस्था का मुद्दा था। हमारे पास मक्का मदीना है, काबा है, वो है, हम लोग वहाँ जाते हैं, वो हमारी आस्था है। अरे भाई, कम से कम हिंदुस्तान का इतना बड़ा नाम होगा, यहाँ राम मंदिर हो जाएगा, यहाँ भव्य राम मंदिर है, वे हमारे बड़े भाई हैं, तो बड़े भाई को राम मंदिर दे दो, बना लो, वो भी तो हमारे ही हैं, वो कोई गैर थोड़ी है। और मस्जिद कभी भी किसी विवादित जगह पे नहीं बनती। अगर किसी जगह पे विवाद है तो हमारे उलमाओं का कहना है वहाँ मस्जिद नहीं बन सकती, तो वहाँ तो मस्जिद वैसे ही नहीं बनी थी जब उसमें विवाद चल रहा है सैकड़ों सालों से। ओवैसी दीन हो या कोई भी राजनीतिक नेता हो, वो जो है उस प्लेटफॉर्म पे मुसलमान बेवकूफ नहीं बन सकता। उसको पता है कि वो देश के हित में है, वहाँ राम मंदिर बन गया। हम हृदय से ये कहते हैं कि हम राम मंदिर के साथ हैं और साथ थे और साथ रहेंगे, और जीवन में हमारी जहाँ भी जरूरत पड़ेगी तन की, मन की, धन की, मजदूरी करने की, हम वहाँ करेंगे और हम जाएंगे। लेकिन उनको जवाब कैसे देंगे कि सपा के सांसद शफीकुर रहमान कहते हैं कि वहां लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और राम मंदिर जबरन बनाया जा रहा है, ये असंवैधानिक है? मैं उनकी बात का खंडन करता हूँ। उनको जानकारी लेनी चाहिए कोर्ट से। जब ये कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि और हमारी सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है, तो जब सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आ गया और सबने ये कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मान्य होगा, तो वो दिल से मान्य करें। कुरान शरीफ के अंदर ये लिखा है कि अल्लाह के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। ये हम सब मुसलमान मानते हैं, मैं भी दिल से मानता हूँ। कुरान में जब ये आया है अल्लाह के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, फिर भाई राम मंदिर भी तो अल्लाह नहीं बनाया, तुम क्यों नकार रहे हो? तुम कौन हो? जब उसके बिना पत्ता नहीं हिल सकता, इतना बड़ा मंदिर कैसे बन जाएगा? तो वो भी अल्लाह ही चाह रहे हैं वहाँ राम का मंदिर बने। तो इसलिए हिंदू मुस्लिम सब उसके साथ हैं। ये लोग राजनीतिक लोग हैं, इनके बहकाव में कोई भाई ना आवे और ना इनके बहकाव में जाए। और शफीकुर रहमान, मैं कहना चाहता हूँ जो है ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति बंद कर दें और कुर्सी के लालच को छोड़ दें। क्या इस तरह की राजनीति करके, हिंदू मुस्लिम करके अखिलेश सत्ता हासिल कर सकते हैं, या फिर 350 पार का जो दावा कर रहे हैं क्या वो सपना है, हकीकत होगा? ये तो उनका सपना है जी। ये तो लोगों को पता है हमारी रक्षा और सुरक्षा कहाँ है, हमारी धी बेटियों की रक्षा और सुरक्षा कहाँ है। देखिए, देश में इतनी बड़ी आपदा आई कि उसमें जो है तराई तराई मच गई। मैं पूछना चाहता हूँ, ये लोग कहाँ थे जब सब एसी में घरों में बढ़ गए थे? जब रोड पे आते ना, जब दिखाते ना देश प्रेम, जब दिखाते ना जनता का प्रेम, बस इन्हें कुर्सी चाहिए और भाषणबाजी करनी है, फील्ड में थोड़ी आना है। बीजेपी का कार्यकर्ता, प्रत्येक कार्यकर्ता, बच्चा से लेकर 8 साल का बच्चा भी रोड पे था, तो उसने जो है ये कार्य किया। और वहाँ हर संगठन, हर वो, तो सब लोग वो रोड पे थे। और आज भी भारतीय जनता पार्टी 2022 तक उत्तर प्रदेश में फ्री अनाज दे रही है, और फ्री अनाज दे रही है। फ्री उन्होंने जो है
आयुष्मान कार्ड बनाए, 5-5 लाख के जो ऑपरेशन नहीं करा सके था उसके ऑपरेशन हो रहे हैं। और जो है उन्होंने गैस सिलेंडर दिए, प्रधानमंत्री आवास विकास योजना के तहत मकान बने। ये 5 सेक्टर है सहारनपुर का, इसमें 2500 मकान बने, क्योंकि ये मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है। किसी को भी कोई दिक्कत नहीं, वो सारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। और वो कह रहे हैं उसने क्या दिया, तो जब उन्होंने लैपटॉप बांटे, उसकी सरकार थी, कहीं भी नहीं लैपटॉप दिया, कभी नहीं दिया। तो हवाई बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और आप जमीनी स्तर पर जाकर देख सकते हैं कितना विकास हो रहा है। आप घर घर जाकर देख सकते हैं। आप प्रत्येक घर में जाइए, महिलाओं से पूछिए, बच्चों से पूछिए, जिनका रेडी वाला, खोचे वाला, जिनके मकान बने, आप ये देखिए, जिनको गैस सिलेंडर मिले, जिनको आयुष्मान कार्ड मिले, जिनको जो है इतनी योजनाओं का लाभ हुआ, बिजली कनेक्शन फ्री मिले। हाँ, अब आप जिम्मेदारों को देखिए, उनको 1500 रुपये में फिक्स कर दिया उत्तर प्रदेश में। आप कितना ही वो ले लें और कितने ही होकर 1500 रुपये बिल, दिन रात चलाइए आप, 1 महीने का 1500 रुपये, बताइए। तो और क्या चाहिए जनता को? जनता को चाहिए सबसे बड़ी सुरक्षा। सुरक्षा ये है, आप रात को कहीं भी चले जाओ, आपको आदमी मिलेगा तो आप सलाम और राम राम करेंगे। और पहले क्या था, अगर रोड पे आदमी मिल गया तो डर लगता था कहीं तेरे को कट्टा लगा कर लूट ना ले। आज उत्तर प्रदेश में कितनी फैक्ट्रियाँ चल रही है, कितनी फैक्ट्रियाँ लग गई है। पहले क्या था, अगर कोई छोटी सी भी फैक्ट्री लगा हुआ था तो शाम को 4 आदमी आ जाते, ओ भाई हमारा हिस्सा कहाँ, नहीं तो ये रखा कट्टा। और अब क्या है, अब चाहे तो बदमाश जेल में है और चाहे ऊपर वाले की रेल में है, अब कहाँ। तो ऐसा है, पुनः मैं तो ये अपील करना चाहूँगा कि दोबारा यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लाएं